क्योंकि बार बार ये जिक्र भी हो रहा है, जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के पास एक से वो लगातार सरकार को घेर रही है इस मुद्दे को उठाकर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का मोर्चा इतना गर्म है कि इस पर जो सियासी तपिश है वो भी बढ़ती जा रही है। केंद्र में वही लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से लोरमी में एक बच्ची जो अगवा हो गई थी उसके लिए न्याय यात्रा निकाली है। और क्या इस न्याय यात्रा के बहाने वो पूरे सरकार को घेरना चाहती है, क्या उसका मकसद है, इस रिपोर्ट में आते हैं। मुंगेली जिले के लोरमी में 7 साल की बच्ची पिछले 9 दिन से लापता है। इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने रविवार को बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली। पीसीसी चीफ दीपक बैज कोसाबाड़ी गांव पहुंचे और यात्रा की अगुवाई की। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल करार दिया। कांग्रेस की इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने निशाना साधा कि यात्रा बहाना है। बैज दरअसल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। यही तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर मुखिया जो अपने आप को आदिवासी ने जनजाति कहते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। हमारी बेटियां लगातार प्रदेश से गायब हो रही है, महिला अत्याचार बढ़ा हुआ है। 1 साल की रिकॉर्ड उठा के देख ले, छत्तीसगढ़ यूपी और बिहार बन गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ की चिंता छोड़ सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। निश्चित ही कुर्सी बचाना की तरीका है, क्योंकि उनका अभी चर्चाएं चल रही कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, इसलिए बैज जी ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे हैं और नियुक्तियां भी जिलाध्यक्षों को कुछ किया ऐसे सुना हूं मैं, तो स्टेप चल रहा है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने रविवार को जहां बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली, वहीं सोमवार को सीएम हाउस का घेराव भी करने जा रही है। कांग्रेस ने यात्रा से पहले छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक पिछले 1 साल में दुष्कर्म के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए। 1 साल में 1100 से ज्यादा हत्याएं हुई, 450 से ज्यादा लूट के केस दर्ज हुए, चाकूबाजी की भी दर्जनों घटनाएं हुई। कांग्रेस के घेराव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे। सुबह 12 बजे गांधी मैदान में सभा होगी, जहां से कांग्रेसी रैली के रूप में निगम मुख्यालय, महिला थाना चौक, ओसीएम चौक होते हुए सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ते अपराध के चलते लोगों में गुस्सा है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस सरकार में तो केस ही दर्ज नहीं होते थे। दुर्ग की बात करें, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। रायपुर की बात करें, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में विष्णु के कुशासन में कोई भी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है, लगातार घटनाएं घट रही है। जहां तक कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की राज में अपराध दर्ज नहीं होते थे, अपराधी इनके संरक्षण में रहते थे, अपराधियों को संरक्षण सरकार का और कांग्रेस का लगातार मिलता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। कोई घटना दुर्भाग्यजनक ढंग से घटती है तो लगातार त्वरित गति से उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाही होती है। कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी के काउंटर से साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सियासी रार और तकरार आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, वहीं बीजेपी चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित है और कांग्रेस के आरोपों को ज्यादा भाव नहीं देना चाह रही। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। एक तरफ लोरमी में एक बच्ची के अपहरण के मामले को तूल पकड़ता देखकर अब कांग्रेस ने इसे भुनाने की कोशिश की, एक यात्रा निकाली, तो इधर सीएम हाउस घेराव की तैयारी भी की जा रही है।